भगवत कृपा जागरूक है। सब मिलकर प्रणाम करते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक उगम स्थान संस्थान चिंतित नागपुर की ओर से बाबा जी के आदेश से आज की ये चर्चा बैठक सम्माननीय निखार साहब इनके निवास स्थान पर भव्य हवन कार्य निमित्त शुरू हुई है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। तथा मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। हम सबके मातों से आए वाराणसी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। मंच पर बैठे हुए आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष तथा इस परिसर से मार्गदर्शक सम्माननीय विलासराव जी बेशराम साहब उपस्थित है, उन्हें नमस्कार। तथा इस परिसर से मार्गदर्शक हिवरकर जी उपस्थित है, उन्हें मेरा नमस्कार। चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष पांडुरंग जी नंदनवार उपस्थित है, उन्हें मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम के संचालन करता खोड़े साहब, उन्हें भी मेरा नमस्कार। तथा उपस्थित सभी सेवक सेविका बाल गोपाल सभी को मैं उनका बहुत नमस्कार करता हूँ। इस चर्चा बैठक में हम किस लिए आए? उस जमाने में बाबा जुमदेव जी कहा करते थे कि एक चर्चा बैठक एक हमारी पाठशाला है। इस पाठशाला में हम पढ़ाई के लिए आते हैं, हम पढ़ने के लिए आए। जितने भी सेवक अभी तक यहाँ मार्गदर्शन के अपने अनुभव बताए, सही में सीखने लायक है। अगर हम सोचे, हम उनके अनुभव दिल और दिमाग को लगाए, परम पूज्य परमात्मा को हम अंतरात्मा से अगर जाने, तो इतने अच्छे अनुभव अभी तक सेवक सेविकाएं ने किए, इसमें समझने वाला होगा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस परमात्मा का परिचय करवा दिया, वो परमात्मा की शक्ति जो है एक अलौकिक है, अफाट है, जिसे हम देख नहीं पाते। उस परमात्मा को हम देख नहीं पाते। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हम सबके सदगुरु है, और उनके सदगुरु भगवान बाबा हनुमान। हम परमात्मा को देख नहीं पाते, इसलिए हम उनके सदगुरु भगवान बाबा हनुमान जी के रूप में हम देखते हैं। अब रही बात ये, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। बहुत अच्छा निखार साहब ने उनके अनुभव में कहा कि बुरी शक्ति है, उनको उन्होंने छू ली। ये मार्ग में आने के पहले की बात है। और जब
इस मार्ग में आके हम कुछ संकट में थे, बुरी शक्ति ने हमें छू लिया था, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ऐसी शक्ति दी, वो भी निष्काम भाव से। सद्गुरु होना तो ऐसे, किसी के पास से 1 रुपया भी सद्गुरु ने दिया नहीं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम बाबा के निवास स्थान पर जाते, जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहा करते थे कि कोई भी संकट आने पर कि भगवान बाबा हनुमान जी को बताओ, वो संकट दूर करते हैं या नहीं, ये खुद प्रैक्टिकल अनुभव करो। अगर सेवक हो तो सही में कोई भी बुरी शक्ति उन्हें स्पर्श नहीं करती, ये हमने खुद अनुभव। वो परम शक्ति अलौकिक अपार है, ये काल्पनिक शक्ति का प्रभाव। जब हम अंधश्रद्धा में होते तो काल्पनिक शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। मैं थोड़ा याद दिलाता बाबा के इतिहास, जो सन्यासी मंत्र द्वारा भगवान की प्राप्ति महान त्यागी बाबा जुमदेव जी थे। उस वक्त वो किसी दरवाजे से देखते तो उन्हें एक ही आंख, सबसे बड़ी आंख दिखती थी। उसी प्रकार का मैं, हमने परमात्मा के शक्ति का अनुमान देखा। एक बार बाबा कहते थे, जो कच्चे में सेवक है, अगर उनके पास वक्त है, अपने कर्म को तो वक्त है, तो त्यागी सेवक के पास में जाया करो, बैठा करो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो मेरे पास में कोई कच्चा सेवक 24 घंटे मेरे साथ में पढ़ा वैसा रहता था, और उस पे कोई तांत्रिक मांत्रिक, इसका धंधा बराबर नहीं होना चाहिए, उसे पूरा मेंटली कर दिया था उस बुरी शक्ति ने। वो मेरे पास में रहता ज्यादा, मेरे संपर्क में ज्यादा रहता था। अब जो तांत्रिक था वो प्रैक्टिकल करता, उस पर वार भेजता था। जब उस पर वार भेजता था तो वो वार वापस जाता था। ऐसा कैसा हो रहा है, अभी तक तो नहीं हुआ, ये वार वापस कैसे आ रहा है? तो जांच पड़ताल के लिए उस तांत्रिक ने फिर से भेज दिया कि देखो, बोले वहां क्या है, तुम वापस आओ, देखो, बोले कौन है वहां। तो हवा है, हवा रहती है, हवा, वो हवा में उठने वाला है। अपने पास में जो बाबा ने जो दिया है ना, वो भी महान शक्ति, एक वो भी हवा, वो भी काल्पनिक शक्ति एक हवा है, आकार रूप में दिखी भी नहीं है, वो भी एक हवा है। जब उसने भेजा तो देखो बोले क्या है, जाके उस बुरी शक्ति को, वो ये सेवक है ना, दर्श अमावस्या थी, दिवाली, और मैं दीवान पे लेटा था। 1-1:30 बजे का सुमार था। हमारे घर के लोग जल्दी सो जाते, जैसे मेरी आंख लगती नहीं लगती, मुझे आवाज आने लगी, बोले रंजीत महाराज की जय, रंजीत महाराज की जय। इतनी जोर से आवाजें दी, 20-25, वो भी पहचान के थे, पहचान के थे। अब किसकी आवाज थी इतने रात में, वो भी दर्श अमावस्या, और त्यागी सेवक के दरवाजे में
तो मैंने नजर उठा के दरवाजे की तरफ देखा तो मैं किराए से रहता था, कुम्हारे सेवक के घर में, मकान भी सेवक का था। तो उस दरवाजे के जो फट से जो है ना, जैसे अपनी छाव होती है ना, अपनों की छाव, अपनी छाव होती है, 20-25 उसके हाथ पैर जैसे वो दिख रहे थे और आवाज आ रही थी। और मैं परमात्मा एक सेवक, मैं क्यों डरूं? मैं उठने गया, लेकिन भगवान सेवक को कैसे बचाता है। अगर संकट आ रहा है तो उसे कैसे रोकता है भगवान, इस अनुभव से। मैं किसकी आवाज है ये, पहचान की आवाज दिख रही, मैंने कोई टेंशन नहीं, सीधा उठने का प्रयास किया तो भगवान बाबा हनुमान जी ने मेरे को दीवार पर चिपका दिया, उठने नहीं दिया, सिर्फ सर उठता था मेरा। मैंने बहुत ताकत लगा दी दीवार से, लेकिन उनकी आवाज आ रही थी रंजीत महाराज की, जो रंजीत उसका नाम था, जो कच्चे में सेवक था उसका नाम था। बहुत कोशिश की और बाबा हनुमान जी ने मुझे को दीवार पे चिपका दिया कि ताकि ये बाहर न जाए, इस पे संकट ना आए। मुझे चिपका दिया, बहुत ताकत लगा दी, लेकिन दीवार के बाहर निकल के मेरी ताकत नहीं हुई। फिर रंजीत महाराज की जय, रंजीत महाराज की जय, ऐसी आवाज बहुत आ रही थी। फिर आखिर में उस कोई का मुखिया कहता है, अरे बोले यहाँ पे अपनी चलती नहीं, बोले यहाँ कोई साधारण नहीं है, बोले अपनी चलती ही नहीं, बोले वापस चलो, बोले जल्दी। वो बुढ़िया शक्ति कही बोल गया, हमने खुद आंखों से देखा, अब तुम आइए। ठीक है बोले, चलो बोले वापस। फिर नारा लगाते हुए रंजीत महाराज के जय, वो वापस चले। जैसे भी वो वापस चले गए, जैसे भी उनकी आवाज जो बंद हो गई, थर्ड के साथ दीवान के बाहर धड़क कर अलग हो गई। अब मैं सोचने लगा ऐसा कैसा ये हो गया। फिर बाहर जाके देखा, कुछ भी नहीं, ये कैसा क्या हो। अब मुझे कैसा पता, और ये भी बात सुनी कि वो कौन थे। मैं दुकान पे, अपनी दुकान पे बैठा था, सेवक सेविका से मिलने आते हैं, अनेक वाले भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। एक दिन एक तांत्रिक बने, मेरे से समझते, उसके अच्छे विचार है तो अच्छे समझते। एक तांत्रिक, एक महिला मेरी दुकान पे आई, मैंने उसे सम्मान से दिखाया, जो हमारे उम्र से बड़ी है इसलिए मैंने उसे सम्मान दिया। मैंने पूछा नहीं, कुछ आए बराबर धाड़ उसने बताने लगी, अरे बाप रे, बोले तुम्हारे दरवाजे पे दर्शमानक्षा के रात में, बोले शमशान घाट की ओर से 20-25 आए थे, बोले किसके? तुम्हें जांचने के लिए मिले कि ये कौन है, कि जब मैं कच्चे सेवक पे वार भेजता हूं तो ये सेवक रहने के बाद में उसे कुछ ही नहीं हो रहा है। तो जानकारी दी कि ये त्यागी सेवक है, एकाएक त्यागी सेवक को कुछ नहीं होता। और बोले जब वो आवाज दे रहे थे तो बोले उनका भी बाप उस दरवाजे में खड़ा था। बोला कौन हो सकता है? पहले बाबा हनुमान जी के। वो तांत्रिक भाई मेरे को बता, जब मेरे लाइट लग गए कि भगवान बाबा हनुमान जी ने हमारी रक्षा कर ली, जो बुरी आशक्ति थी आने ही नहीं दी। जब वो आवाज थी तो बाबा हनुमान जी दरवाजे पे खड़े थे। जब वही आवाज आई कि अब हमारी यहां चलती नहीं, तो बाबा जुमदिन जी ने कहा है कि जिस सेवक के पास में तत्व शब्द नियम का अमल है, उस
इसके पैर को भी कांटा नहीं छुपेगा और छूट जाता है तो इसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। ये बाबा जुमदेव जी कहते हैं। वो तो हवा है, अलौकिक शक्ति, बहुत सारे गुण हैं। हमने भगवान के रूप देखे हैं, लेकिन भगवान अपने मार्ग में भगवान के गुण हैं। भगवान आकार रूप में नहीं निकलेगा, अनेक प्रकार के रूप। मैं इसी परिसर से और बता रही हूं कि कोई लोग मार्ग में आना तो संकट है, तो आना है तो आना, परिवार के साथ में आ जाते हैं। तो बच्चे लोग हैं कोई, तो उनका विश्वास नहीं होता है भगवान की शक्ति पे, भगवान पे। कुछ तो भी अगरबत्ती लगाना तो लगाना, दिया अगरबत्ती लगाना, लेकिन भगवान है नहीं है उसका विश्वास नहीं। तो ऐसी भी परिसर में, इसी परिसर में घटी हुई घटना है कि भगवान पे उसका विश्वास नहीं था। कुछ तो भी अगरबत्ती लगाना, सवेरे शाम की विनती प्रार्थना करना और चले अपने काम पे चले। एक दिन क्या हुआ, शायद दौड़ के साहब है, हमारे विश्राम साहब है, इसी परिसर से ये अनुभव है, उन्हें पक्का मालूम है। 80-90 फीट पे उसका काम चालू था, जिसका विश्वास भगवान बाबा हनुमान जी के शक्ति पे नहीं था, उसका काम 80-90 फुट पे, और नीचे लोहा गिरा था। उस भगवान ऐसा है कि सभी जगह काम करता है, हवा में भी, नीचे, जमीन और पाताल में, सभी भगवान बाबा भगवान। और जब उसकी नजर गई, ध्यान चूक गया, तो 80-90 फीट से वो गिर रहा था। जब उसके मुंह से शब्द निकला कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, मुझे बचा लो, हवा में से। देखिए भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा देख लीजिए, हवा में हुए, इतनी बड़ी पहाड़ है, सर्वशक्तिमान। हम क्यों कहते हैं सर्वशक्तिमान भगवान आप लोगों के पास है। जब वो हवा में गिर रहा था तो कह दिया, पुकारा भगवान को कि भगवान बाबा हनुमान जी हमें बचा लो। जैसे ही उसने पुकारा भगवान बाबा हनुमान जी को, वैसे ही हवा में ऐसे 2 हाथ से पकड़ लिया और बिल्कुल धीरे 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 जमीन पे लाके रख दिया। आप बताइए, इतने ऊंचाई से गिरने वाला बचेगा? नीचे लो हाथ, नहीं बचेगा, सर फूटेगा या हाथ फूटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उसने आजूबाजू में देखा तो कोई दिखा नहीं, सर को हाथ लगाया, फूटा नहीं, हाथ नहीं फूटा, कुछ भी नहीं। जब उसके आंखों में आंसू आए कि नहीं भगवान आप हैं, आप जागरूक भगवान हैं। चर्चा बैठक में बोलते हैं कि जागरूक शक्ति है कि भगवान है, मैं आज से विश्वास करूंगा और तत्व शब्द नियम का अमल करूंगा। जब से वो दिल से मानने लगा, इसका राज जो है, सेवक के शब्द भगवान तब काम करता है जब तत्व शब्द नियम हम उसके परिपूर्ण अमल में लाते हैं। जब और उसका एक भी नियम अगर तोड़ दोगे, एक भी नियम तोड़ दो, जानबूझकर तोड़ दो, तो फिर देखिए भगवान का दूसरा रूप भी दिख जाए। ये हम आज नहीं कर रहे हैं, ये बाबा के कार्यकाल से। बाबा ने कहा ये मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग में मुक्ति मिलते हैं, इसलिए हम सब सेवक वचनबद्ध हैं। देखिए सवेर के बच्चे कि भगवान बाबा हनुमान जी
हमने जीवन में की हुई सभी पूजा बंद कर दी। एक एक शब्द अपने दिल को लगाए और भगवान को सबसे प्रिय लगने वाले 3 शब्द हैं, सत्य, मर्यादा और प्रेम। और 3 में से एक भी नियम अगर टूट जाता है तो उसका परिणाम भी भयंकर हो जाता है। हमने क्यों कहा कि स्वयं बाबा जुमदेव जी ने अनुभव बताया। उस जमाने में जब कोई भी सम्मानीय मार्गदर्शक बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान पर जाते थे तो वो बाबा जुमदेव जी भगवान के गुण बताते, अनुभव बताते। बाजीराव जी माटे का नाम सुना है, जितने पुराने सेवक हो सबको मालूम है। उस परिवार में बहुत पुराने सेवक, परिवार में सत्य, मर्यादा, प्रेम का अनुकरण होना चाहिए। दोनों का कुछ हुआ हो, सेवक और सेविका का 2 बातें हो गई और सेविका ने कह दिया मैं अभी मिट्टी का तेल डाल देती हूँ और माचिस की लकड़ी लगा देती हूँ। और देखिए, जानबूझ करके गलती करते हो तो भगवान चांस देता है, 3 बार बचाता है, 3 बार। उस परिवार में 2 बातें होगी, गुस्से में उसने राकेट डाल दिया और ली माचिस की लकड़ी और सेल्फी मायने लगा दी। तो लकड़ी, पहली लकड़ी बुझ गई। हम बहुत कम उम्र में सुना, बाबा जुमदेव जी ने बताया, वो हमारे गुरु जी हमको बताया करते थे, हमारे मार्गदर्शक हमको बताया। वो बुझ गई, दूसरी लकड़ी लगाई उसने, वो भी बुझ गई। तीसरी लकड़ी लगाई माचिस की, वो भी बुझ गई। अब सोचिए, सत्य, मर्यादा और प्रेम 3 का ही आता है। भगवान ने उसे 3 बार बचा लिया, लकड़ी को बुझा दिए 3 बार। और जब चौथी लकड़ी उसने लगाई तो कहीं ना कोई नाम नहीं, पूरा झड़का ले लिया और 90% फिनिश। अब बोलिए, वो आत्मा कहाँ जाएंगे? उसे मुक्ति मिलेगी ना? वाला ना, वो आत्मा भटकने लगी। जब वो आत्मा भटकने लगी, कोई बाया लोग सवेरे उठते हैं, झाड़ लूट करते हैं, तो एक ब्राह्मण समाज की महिला झाड़ लूट करके कचरा फेंकने जा रही थी उसी सेवक के आंगन से, तो उसे ये लग गई, ये आत्मा लग गई। और देखो, ये आत्मा सेवक जी ने कोई साधारण आत्मा नहीं थी जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली थी। जब वो आत्मा लगे तो वो लिखे पढ़े लोग थे, तो पहले सीधे सीधे दवाखाना में लेके गए। जब दवाखाना में लेके गए तो वहां पर भी कोई आराम नहीं, कोई तेवर उसके अलग दिखने लगे। तो किसी ने बताया कि भाई किसी तांत्रिक मंत्रिक को बताओ। अब ठीक है बोले, ब्राह्मण समाज के वो शक्ति को मानते हैं, अच्छी और बुरी। तांत्रिक मंत्री को बताया तो आत्मा कहने लगी, कितने भी बड़े तांत्रिक मांत्रिक लालो बोले, मैं किसी के बात को मानने वाले नहीं। वो बोले, जब ऐसा कहा तो तांत्रिक मांत्रिक लोगों ने उसे पूछा, तो किसे मानेंगे? मैं एक को ही मानती हूँ, मेरे बाबा के निवास स्थान पर मुझे लेकर जाओ, बाबा जो कहेंगे वैसे मान लो। तो ठीक है बोले। उनके परेज जो जिन्होंने इनके के निवास स्थान पर
उसी हालत में लेके गए, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी स्वयं से पहचान लेते थे और बाबा जी ने कहा, भाई तुला कुठं सांगितलं असं करायला, सत्य मर्यादा आपली सोडली, तुला मर्यादा सोडली। हाँ बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, वो तो क्या होगा तुझे? तो उसने क्या मांगा मालूम है? मुक्ति मांगी है, अपना मार्ग। ये मुक्ति का मार्ग है, ये बाबा जुमदेव जी ने समझा के दिया। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इस आत्मा को मुक्ति की जरूरत है। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने ये मुक्ति का रास्ता हमें बता दिया। इसलिए हमारे जीवन में हम लोग सत्य मर्यादा प्रेम से ही बर्ताव करें, ध्येय से एक ही भगवान को मानने, हमारा ध्यान इधर उधर न जाए। हम तत्व शब्द नियम में हैं तो हमारी अर्जी भगवान अवश्य सुनेगा, कोई शब्द सेवक का खाली नहीं जाएगा। इसलिए तत्व शब्द नियम बहुत ही जरूरत है इसकी, इसका अभ्यास कीजिए, इतने के अनुभव से सीखिए। वही काम हम कर रहे हैं, चर्चा बैठक में सीखने का काम करते हैं। आप लोगों से बहुत कुछ सीख लिया हमने, और वक्त को ध्यान में रखते हुए मेरे बावजूद भी मंच पर बैठे हुए सम्मानीय मार्गदर्शक विश्राम जी है, जीवनकर जी है, हमारे इंजीनियर आए हुए ज्येष्ठ सेवक पांडुरंग जी नंदनवार है, उन्हें भी हमें सुनना है। इसलिए मैं ज्यादा का वक्त दायर न करती हूँ। मेरे विचारों को यही पूर्ण कर देते हो, और मेरे कहने में मैं व्यक्ति हूँ, मैं शक्ति नहीं, मैं सिर्फ सेवक हूँ। हो सकता है मेरे कहने में गलत हो सकता है, इसलिए मैं सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी, हम सबके सदगुरु मानते कि बाबा जुमदेव जी, माता वाराणसी में क्षमा मांगता हूँ। और इस मंच पर बैठे हुए सभी सेवक सेविका बालकों का सभी को मैं क्षमा मांगता हूँ, और मैं संचालक जी का थोड़े समय आभार मानता हूँ, जिन्होंने उन्हें का मौका दिया, भगवान के गुण सुनाने का जो मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ और मैं अपनी रजा लेता हूँ। सभी को विज्ञान नमस्कार।